सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच आज की केमिस्ट्री की क्लास को लेकर। तो हमारे केमिस्ट्री का आज 3rd क्लास है। हमने पदार्थ शुरू की हुई थी 1st क्लास से ही। तो आज जो है हमारी केमिस्ट्री की क्लास एंड हो जाएगा। आज हमारी केमिस्ट्री क्लास में जो पदार्थ का सेक्शन है ये एंड हो जाएगा, पदार्थ टॉपिक आज हमारा लास्ट है पदार्थ टॉपिक से। इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा परमाणु, और परमाणु एटम से रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, जानेंगे क्या है कैसे हैं, सारे टॉपिक्स को देखेंगे। तो यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिल सके। और देखिए, हमारे चैनल पर जो है 10 दिसंबर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा चुकी हैं। 10 दिसंबर से मैं आज आपसे मिला हुआ था सुबह 8 बजे ही, जिसमें फिजिक्स की क्लास आई थी। रोज सुबह 11 बजे केमिस्ट्री क्लास आती है, रोज दोपहर 2 बजे जीके की क्लास, रोज शाम 5 बजे, रोज दोपहर 2 बजे बायोलॉजी की क्लास, रोज शाम 5 बजे जीके की क्लास, और रोज रात 9 बजे आपकी आती है मैथ की क्लास। तो सारी क्लासेस में हमें ज्वाइन जरूर करें। हमारी ये जो क्लासेज हैं ये टोटल आपकी आर्मी की लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है। केवल उन्हीं टॉपिक्स को लेकर आया जा रहा है जिससे कि आपके आर्मी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आती है, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, आप वुमेन मिलिट्री पुलिस से हो, आप जीडी से हो, आप ट्रेडमैन से हो, टेक्निकल हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, क्लर्क हो, आप किसी भी ट्रेड से रिलेटेड हो, आपके सारे के सारे उन सारे टॉपिक्स को कवर अप किया जाएगा, जिससे कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और जो कि एसएससी जीडी की प्रिपरेशन हमारे द्वारा कराई जा रही है, यही सारे टॉपिक्स आपको एसएससी जीडी में भी पूछे जाएंगे। तो मैंने क्लासेस अटेंड जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे, और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं पदार्थ मैटर का। ये हमारा 3rd क्लास है, जिसमें आज हम लोग द्रव्यनांक के बारे में, द्रव्यनांक, गलनांक और क्वथनांक, इसके बारे में पूरी डीपली तरीके से जान लेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में कुछ ऊपर जाना था, ज्यादा डीपली नहीं गए थे, लेकिन आज हम लोग पूरी डीपली जानने वाले हैं द्रव्यनांक, क्वथनांक और गलनांक को लेकर, और वाष्पन को भी। तो चलिए शुरू किया जाए, और इनसे उन्हीं टॉपिक को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। चलिए तो शुरू कर रहा हूं। अब देखो इसमें क्या है आपका, कि सबसे पहले तो उन पदार्थों के द्रव्यनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ता है। ठीक है, इसको नोट करो आप सब। उन पदार्थों के द्रव्यनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाते हैं। उन पदार्थों के द्रव्यनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। ठीक है, जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। ठीक है, किनके द्रव्यनांक बढ़ जाते हैं, तो उन पदार्थों के द्रव्यनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने के बाद बढ़ जाता है। जैसे में उन पदार्थों के बारे में जान लो कि वो कौन से पदार्थ हैं जिनका द्रव्यनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है, जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। तो वो कौन से पदार्थ है जिनका आयतन गलने पर बढ़ता है, तो वह है मोम और तांबा। ठीक है, मोम और तांबा कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका की दाब बढ़ने पर, ठीक है, दाब बढ़ने पर, जिनका की गलने के बाद आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिनका गलने के बाद आयतन जो है वो बढ़ जाता है, और जिन पदार्थों का गलने के बाद आयतन बढ़ता है उनका दाब बढ़ने पर द्रव्यनांक भी बढ़ जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा। अब सेकेंड नंबर टॉपिक देख लेंगे कि ये आपका हो गया ये सेकेंड नंबर देख लो। सेकेंड नंबर इसका जस्ट अपोजिट होगा, जो 1st नंबर लिखा था। सेकेंड में 1st का अपोजिट चलेगा, तो लिख रहा हूं उन पदार्थों के द्रव्यनांक दाब बढ़ाने से घट जाता है। ठीक है, उन पदार्थों के द्रव्यनांक दाब बढ़ाने से घट जाता है, दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने से घट जाता है।
घट जाता है। ठीक है, जैसे में कौन कौन से हो गए, तो जैसे में आपका हो गया बर्फ, ठीक है, और फिर क्या हो गया, तो फिर हो गया आपका ढलवां लोहा। कौन सा लोहा, तो ढलवां लोहा। ठीक है, कौन सा लोहा, तो आपका ढलवां लोहा, ये ढ, ठीक है। चलिए हो गया हमारा। अब ये दो टॉपिक आप लोग नोट कर लो, इसके बाद आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए यहां तक हो गया हमारा। अब इसको इरेज करता हूं। चलिए तो अब जो है हम लोग सेकेंड नंबर टॉपिक देख लेंगे। थर्ड नंबर मेन पॉइंट हो गया, इसको नोट करते चलना। वो क्या है, तो वो है मिश्र धातुओं का द्रवणांक। मिश्र धातुएं का द्रवणांक उन्हें बनाने वाली पदार्थों के गलनांक से कम होता है। ठीक है, मिश्र धातुओं का द्रवणांक उन्हें बनाने वाली पदार्थों से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां ढाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक हो गया हमारा। मिश्र धातुओं का द्रवणांक उन्हें बनाने वाली पदार्थों से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां ढाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। अब हम लोग जो है मिश्रण को समझ लेंगे। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सर को समझेंगे, हिमकारी मिश्रण को हम सब समझेंगे। यहां तक हो गया हमारा। चलिए अब जो है हम लोग जानेंगे हिमकारी मिश्रण को। तो इसमें क्या होगा कि नोट करते चलेंगे, सिंपल ऐसे पॉइंट दे देंगे, नोट कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इन सभी को, जो आते हैं केवल वही नोट करेंगे। किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए, किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगी। उष्मा की आवश्यकता होती है, जो
गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो क्या कहलाती है, तो जो एक गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि इसमें हम लोग वाष्पीकरण देख लेंगे। ठीक है, वाष्पीकरण, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यदि नोट ना करें तो पॉज करके नोट कर लेना या फिर स्किप करके। चलिए, तो अब जो है हम लोग समझेंगे यहाँ पे आपका कि वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्या है वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण के दो प्रकार हैं। वाष्पीकरण के दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका वाष्पन। ठीक है, और फिर आपका दूसरा है क्वथन। अब इसका इंग्लिश भी लिख दिया जाए तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। और क्वथन को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो क्वथन को इंग्लिश में बोलते हैं बॉयलिंग। हो गया। चलिए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इवेपोरेशन आपका हो गया वाष्पन, और क्वथन क्या हो गया, तो क्वथन हो गया बॉयलिंग। अब हम लोग बारी बारी से पहले वाष्पन के बारे में जानेंगे, फिर क्वथन के बारे में, क्वथनांक के बारे में जानेंगे। तो चलिए वाष्पन को जानते हैं पहले। तो इसमें आपका नोट कर लेना कि क्वथनांक से कम तापमान, लिखते चलना, क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में, द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या हो गया, तो वाष्पन कहलाती है। चलिए, ये हो गया हमारा, ये हमारा क्वथनांक का डेफिनेशन हो गया। अब उसके बाद वाष्पन का डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि वाष्पन की क्रिया जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है, वाष्पन किस किस प्रकार से, क्या क्या मेथड को लेकर किया जाता है। तो चलिए फिर इतना नोट कर लो आप सब। अब देखो इसको क्या करूंगा मैं कि इसको इरेज कर दूंगा, और इरेज करने के बाद अब ज्यादा नहीं है, बस आपका पदार्थ जो है, ये पदार्थ टॉपिक आपका बिल्कुल एंड हो चुका है। अब न के बराबर हमारे इसमें टॉपिक्स बचे हुए हैं। बस ये वाष्पन के दोनों पॉइंट को डील करके, वाष्पीकरण के दोनों पॉइंट्स को डील करके यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज का क्लास, और हमारा पदार्थ जो है कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास से हमारा एटम, परमाणु चालू हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि क्वथनांक, ठीक है, क्या होगा, तो क्वथनांक जितना कम होगा, ये सबको नोट करना, जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्वथनांक कम होगा तो वाष्पन क्या होगा, अधिक, कम, बराबर या कोई परिवर्तन नहीं किसी प्रकार का। ये सबको नोट करते चलो, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं। क्या है, क्वथनांक जितना कम होगा, वाष्पन जो है उतना ही अधिक होगा, उतना ही तेजी से होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही तेजी से होगी। ठीक है, ये हो गया।
देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका अभी बहुत सारे ट्रेड्स का 1 नवंबर के एग्जाम में ये पूछ दिया गया है। ठीक है, ये पूछा गया है द्रव का ताप अलग अलग एआरओ में अलग अलग ट्रेड में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, द्रव का ताप अधिक होने पर, ठीक है क्या हो गया, तो द्रव का ताप अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। ये पूछा जाता है कि द्रव का ताप अधिक है तो वाष्पन क्या होगा, तो वाष्पन और तेजी से होगा, वाष्पन तेजी से होगा। ठीक है, वाष्पन जो है वो तेजी से होगा। अब देखिए एक और चीज नोट कर लो, क्षेत्रफल अधिक होने से, क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्पन तेजी से होता है। ठीक है, इन सभी चीजों को नोट कर लो। चलिए यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, अब इसे इरेज करते हैं। चलिए इसमें हम सब देखेंगे। अब इसमें क्या हो गया हमारा, तो अब है कि द्रव के पृष्ठ पर क्या है हमारा, तो द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। ठीक है, द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन अधिक होगा। हो गया हमारा। अब आगे देख लो, वायु द्रव के पृष्ठ पर, द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। ठीक है, आगे और लिख लो, द्रव के पृष्ठ पर, द्रव के पृष्ठ पर वायु दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन उतना ही कम होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारी। चलिए तो अब हमारा यहाँ पे जो है ये कंप्लीट हो गया, वाष्पन हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें एक क्वथन था, क्वथनांक था, उसको देख लेंगे। वाष्पन का ही हमारा लास्ट हो गया। अब एक चीज याद रखना, वाष्पन से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा फिजिक्स सेक्शन में, तो यार ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अलग अलग यारों में आप सब देखो, एक यारों से तो नहीं, कोई अलग अलग यारों से, तो सभी का मिलाकर चलना है। तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है वाष्पन से रिलेटेड, किसी न किसी यारों के, किसी न किसी ट्रेड में, तो इसलिए इसको मोस्टली इंपॉर्टेंट लेकर चलना है इस वाष्पन वाले सेक्शन को। चलिए अब लास्ट है हमारा क्वथनांक, तो इसको पहले नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके। तो अब जो है हम लोग क्वथनांक समझ लेंगे। ठीक है, बॉइलिंग जिसको बुलाया था क्वथन, बॉइलिंग, क्वथनांक, उसको हम सब समझ लेंगे। इसको इरेज कर दे रहा हूं यहां से।
चलिए अब जो है हम लोग देखने वाले हैं चलिए क्वथनांक में केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आती है, बस उसी चीज को लिखूंगा जो आर्मी के एग्जाम में आती है, और वो ये है कि द्रव बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, एक हो गया, और फिर हो गया एक दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। चलिए इसी के साथ जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपका जो सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो रहा है। इसी के साथ जो हमारा सेक्शन था ये पदार्थ का जो हमारा टॉपिक चल रहा था स्टार्टिंग डे से, आज 3rd डे थी इसकी क्लास की, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट डे मंडे को मिलेंगे, कल तो संडे है और संडे को आप सभी को मालूम है कि संडे को क्लासेज नहीं आएंगी, संडे को ऑफ रहेगा, मंडे टू सैटरडे क्लासेज आएंगी। संडे को जो क्लास है वो ऑफ रहेगा, ऑफ रहने का कारण है कि आप लगातार 6 दिन पढ़ोगे तो कम से कम एक दिन रिविजन भी तो होना चाहिए, कितना पढ़ते रहोगे, तो इसलिए रिविजन कर लेना संडे के दिन, संडे रिविजन का डे है। अब उसके बाद जो मंडे आएगी तो मंडे को हम आपके लिए परमाणु एटम लेकर आएंगे, उसकी भी पार्ट्स आएंगे क्योंकि वो भी काफी लंबा टॉपिक है, इजी तो कुछ भी नहीं है, आराम से करते चलेंगे, अपने पास काफी टाइम है अभी इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट के लिए, तो इसलिए करते चलते हैं। फिर मिलना मुझसे, अभी सर को ज्वाइन करो, अंकित सर को बायोलॉजी और जीके की क्लास में, और फिर मेरे से मिलना आप लोग रात 9 बजे जिसमें मैं लेकर आया हुआ हूँ आपके लिए मैथ की क्लास, जिसमें भी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। और नंबर सिस्टम में हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था जाति और स्थानीय मान निकालना, और फिर उसके बाद उसी में हम लोग सीखे थे विभक्ति के नियम, 2 से विभक्ति के नियम क्या है, 3 से क्या है, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9 और 11 तक हमने सीखे थे विभक्ति के नियम ट्रिकली वाइज। और फिर जो कल की हमारी क्लास है उसमें हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को जाना नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ, और ट्रिकली हमने कुछ मैथ के क्वेश्चन भी सोल्व किए जो कि आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के सेक्शन से। चलिए तो आज की क्लास में रात 9 बजे मिलूंगा, मैं मैथ को लेकर आया हुआ हूँ जिसमें नंबर सिस्टम का पार्ट 3 आएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। अब आज सर को ज्वाइन करो, अंकित सर को दोपहर 2 बजे, जिसमें वो लेकर आएंगे आपके लिए बायोलॉजी, और उसके बाद उनसे ही मिलना शाम 5 बजे जिसमें वो लेकर आएंगे आपके लिए जीके की क्लास। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे मैं रात 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।